श्रीमती सुषमा खरकवाल जी का भी आगमन हो चुका है। आप सब लोग जोरदार तालियों से हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके लोकप्रिय सांसद, पूरे लखनऊ के हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हम सबके बीच में हो चुका है। उनके साथ में हमारे लखनऊ महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, हमारे लखनऊ के महानगर अध्यक्ष रहे और सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी का भी आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे लखनऊ नगर निगम के कार्यक्रम में और हमारी लखनऊ की माननीय महापौर जी से निवेदन है और एलएसए के जो सीईओ हैं मसूद मलिक जी से, दोनों लोगों से निवेदन है कि प्रतीक चिन्ह दे करके हम सबके अभिभावक माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अतिथि देवो भव। आप सब लोग तालियां बजा करके स्वागत कार्यक्रम के भागीदार बने। अब मैं इसी क्रम में मसूद मलिक जी से निवेदन करता हूं कि माननीय महापौर जी का पुष्प स्वागत करेंगे। श्री मसूद मलिक जी स्वच्छता लखनऊ स्वच्छता अभियान के सीईओ हैं। हमारे नगर आयुक्त जी से निवेदन है कि श्री मुकेश शर्मा जी को पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करेंगे और हमारे अपर नगर आयुक्त पंकज जी और माननीय महापौर जी स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करेंगे। माननीय महापौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज बहुत कम समय में सुबह बात हुई और हमारे लोकप्रिय सांसद और मैंने जीत करके कहा कि नहीं, आप हमें चाहे 10 मिनट का समय दें लेकिन दीजिए, और समय ना होते हुए भी हमको समय दिया है। इसके लिए मैं माननीय भाई मुकेश शर्मा जी, लखनऊ के सभी माननीय पार्षदगण, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, मंच पे पूर्व महामंत्री त्रिलोक सिंह जी, अभिषेक खरे जी, अच्छा वर्तमान और राम की जो संस्था आज हमारे लखनऊ को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी लिए, उनके सीईओ श्री मसूद मलिक जी, हैदराबाद के पूर्व नगर आयुक्त श्री राम मोहन राव जी और सभी कार्यकर्ता बंधु, माननीय रक्षा मंत्री जी, जब से लखनऊ के सांसद बने हैं तब से लेकर के और लगातार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। आपने आउटर रिंग रोड बना करके बहुत बड़े जाम से हमको मुक्ति दी है। आज सुबह से एक एक चीज देखते रहे कि इसमें मसाला कैसा है, काम कैसा बना है, पूरा देखते हुए आज वहां से यहाँ पे आए हैं। बहुत नया है माननीय, आपने सड़कों का जाल बनाया है, पुलों का जाल बनाया है। जिस तरीके से पहले लखनऊ के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, एक एक दो दो घंटा लगता था, अब 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। कभी एक जमाना था कि राजाजीपुरम नहीं जाना बड़ा जाम है, अमीनाबाद नहीं जाना बड़ा जाम है, चौक नहीं जाना बड़ा जाम है, लेकिन अब आपने सारा इतना सरल कर दिया कि कभी भी हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। मान्य जी, लखनऊ में जब से मैंने ज्वाइन किया है 8-9 महीने हुए हैं, सबसे बड़ा काम तो हमने सिवरी, एक ऐसी जगह थी जहां पे 26 लाख मीट्रिक टन कूड़ा डंप हो गया था बरसों से। इसको हमने पुणे की एक कंपनी भूमि ग्रीन कंपनी को दिया है। 18 महीने बाद मान्य जी सिवरी में बहुत बढ़िया पार्क बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। किला गांव में बहुत बड़ा नाला था, क्योंकि मैं भी उधर ही की रहने वाली हूँ, जिससे पूरा पानी का जल भरा होता था कैंट विधानसभा और सरोजनी नगर विधानसभा। इसको सरोजनी नगर के विधायक और हम लोगों ने, नगर निगम ने, नगर आयुक्त ने मिल करके 56 किलोमीटर का बड़ा नाला है, जो शासन के राज्य आपदा निधि से पास कराया गया है। 68 करोड़ रुपए में ये नाला पास हुआ है, जिसमें 10 लाख के लगभग जनसंख्या को अगले
ताकि बरसात में पानी भराव से निजात मिले। जोरदार तालियों से बैठिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, नगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, लखनऊ के सभी पार्षदगण श्री इंद्रजीत सिंह जी, नगर आयुक्त और सीईओ रिसस्टेनेबिलिटी काम की श्री मसूद मलिक जी, और हैदराबाद के भी पूर्व नगर आयुक्त यहाँ आए हुए। अच्छा वाह, और चौरा मोहन राव जी, और यहाँ मौजूद सफाई अभियान से जुड़े हुए मेरे सभी मित्रों। वैसे पहले यहाँ आने का कोई मेरा कार्यक्रम नहीं था, ये थोड़ा सा, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ आना हुआ था। आज के समाचार पत्रों में देखा होगा आप लोगों ने, कल टेलीविजन के जो चैनल्स हैं उस पर भी उनके कार्यक्रम को आपने देखा होगा। लेकिन जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें हमारे सफाई कर्मी भी रहे, सफाई करना यह कोई सामान्य कार्य नहीं है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बड़े छोटे लोग जो होते हैं, सफाई करना ये उनका काम होता है, हमारा काम नहीं होता है, ऐसा मानते रहे हैं लोग। लेकिन अब सारे देश भर में यह धारणा बदल चुकी है। सफाई करना यह ईश्वरीय कार्य है, और हमारे जितने भी सफाई कर्मी भाई हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप परमात्मा का काम कर रहे हैं। आप सभी ईश्वरीय का ईमानदारी के साथ नगर को जितना भी अधिकतम स्वच्छ बनाया जा सकता है, यह दायित्व तो आपको निभाना है। क्योंकि आप जानते हैं सफाई नहीं रहती है तो तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जहां लोग रहते हैं वहां लोगों को लगता है, बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती कि बहुत गंदगी है, क्या जाए, क्या मतलब है जाने का। उसे प्रदूषण का संकट पैदा होता है, लोगों के फेफड़े खराब होते हैं, आयु कम होती है। यहां तक कि बड़े बड़े शहरों में 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों के फेफड़े का इलाज करने वाले चिकित्सकों का यह कहना है कि कार्बन का डिपॉजिट, माने उनके फेफड़े में कार्बन के को जमा आप में पाए गए हैं उनके फेफड़े के अंदर, कार्बन इमिशन के कारण। तो स्वाभाविक रूप से इससे आयु तो कम होगी। लेकिन आज इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के माध्यम से आप इस काम को करेंगे, तो इस ईश्वरीय कार्य करने का आपने फैसला किया है। इसलिए मैं आप सबको अपनी तरफ से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और स्वच्छता अभियान वर्ष में हम लोग भी एक बार करते हैं, हम लोग भी झाड़ू लेकर सड़कों पर निकलते हैं। आपने देखा होगा कि स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर जो है सफाई की है, और प्रतिवर्ष वो करते हैं। शायद इसके पहले आपने कभी नहीं देखा हो। इसलिए अब धारणा बदल गई है कि सफाई करना यह छोटा काम है। सब मानने लगे हैं कि ईश्वरीय कार्य है या अत्यावश्यक है, और इस काम को करना चाहिए। तो इस अवसर पर कोई मुझे ज्यादा भाषण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है और मुझे जाना भी है। इसलिए मैं आप सबको इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं, और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ की महापौर जी को, श्रीमती सुषमा जी खरगवाल को, और साथ ही मुख्य नगर आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह और उनके सारे सहकर्मियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। लखनऊ स्वच्छता अभियान से माननीय जी आपकी जानकारी के लिए 10,000 रोजगार लखनऊ वासियों को मिला है इस कंपनी के माध्यम से, ऐसा नगर आयुक्त जी ने हमको बताया है। आज ये परम सौभाग्य है कि जो 10,000 कर्मचारी चयनित हुए हैं उनमें 5 लोगों को नियुक्ति पत्र आपके माध्यम से मिल रहा। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए और ये सोचिए कि वो 10,000 में हमारे 5 जो भाई इसमें चयनित हुए हैं, बहनें चयनित हुई हैं, वो आपका
प्रतिनिधित्व कर रही हैं।